यार, हम बताए थे कि घर में चोरी ना हो और घर में सुकून बना रहे, इसके लिए क्या करें। हमारे कुत्ते और हमारे गौ माता कैसे हमको मददगार हो सकती है। देखिए, घर में जो रोटियां बनती है, खाना बनता है, तो उसमें पहला रोटी भी होता है, अंतिम रोटी भी होता है। रोटी मतलब केवल रोटी नहीं, रोटी कपड़ा मकान में, रोटी मतलब पूरा खाने का जो भी भोजन सामग्री है रोटी के अंदर ही समाहित किया गया है। रोटी, कपड़ा और मकान, तो पूरा जो है ये तीन सबकी आवश्यकता है। तो घर में जो भोजन बनता है वही आपकी रोटी के रूप में हुआ। तो उसका जो पहला हिस्सा है, अगर रोटी बनी तो पहला रोटी जो है वो गौ माता को देना चाहिए और अंतिम रोटी जो है कुत्ता को देना चाहिए। देखिए, इनके घर में खीर पूरी बना था, तो पहले जो खीर पूरी हैं वो गौ माता को खिलाने आए हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? स्वाभिमान। ये स्वाभिमान जी हैं। घर में जो पहला आहार बना वो गौ माता को खिलाइए आप। देखिए, गाय सबसे सीधी होती है, सब दिन उसके यहाँ मेहनत करती है। आपके यहाँ अच्छे अच्छे बछड़े देती है, बछिया देती है, दूध देती है, और आदमी उसको जो है बुढ़ापे में उसको बेच देता है, कसाई को बेच देता है। तो इससे क्या हुआ कि इतनी सीधी है कि कोई भी उसको बेवकूफ़ बनाता है। इतना करने के बाद भी उसको जो है अंत में उसकी जो है ये हालत होती है। तो उसी तरह गाय का अगर आहार खाएंगे तो आदमी का भी यही हालत होगा। ज़िंदगी भर कमाई है, बाद में आपको बच्चे जो कोई पूछेंगे नहीं। तो ये ज़रूरी है कि हम गाय का आहार ना खाएं, नहीं तो जो गाय के साथ हो रहा है आज वही आपके साथ हो जाएगा। गाय इतना सीधा बन जाएंगे, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा। इसलिए घर की पहली रोटी जो है वो गाय को देना चाहिए। और दूसरी बात है कि गाय को आहार देने से गाय में जितने देवताएं हैं, बोला गया है 33 करोड़ देवता जो गाय के शरीर में वास करते हैं, सबकी तृप्ति मिलती है। कई लोग बोलते हैं गाय को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं, अब एक रोटी इतना बड़ा शरीर में एक रोटी से क्या फ़र्क बताइए आपको, है ना। मिठाई नहीं खाना चाहिए, आप खाते हैं कि नहीं बताइए। तो इसी तरह से एक रोटी से कोई नहीं है, उसको एक अपना प्यार, अपनापन में लगता है, प्यार लगता है। आपका जो घर में भोजन का दोष है वो दूर होता है। इसलिए पहला आहार जो भी आपके यहाँ बना है वो सब मिला करके गौ माता को जरूर देना चाहिए। अब देखिए, जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ता को देना चाहिए। आइए जी, जिस घर में घर के जो आंगन आगे गलियाँ होती है, घर आंगन में तो गाय होते थे और गलियों में कुत्ते होते थे। अगर अंतिम रोटी जो है उसका अधिकार कुत्ते का है, वो अगर आप खा लेंगे तो आपके साथ भी लोग छल कपट करेंगे, आप भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और अंतिम रोटी अगर कुत्ता को मिले, जिस घर के आगे जो गली है उसमें रहने वाले कुत्ते को अंतिम रोटी मिलता है, तो उस घर में कभी वो कुत्ता ताला टूटने नहीं देगा। ये उसका ये बहुत बड़ी प्रमाण है कि जिस घर में घर के आगे गली है, घूमने वाले कुत्ते को अगर एक रोटी मिल जाए वो कुत्ता मर जाएगा, लेकिन उस घर का ताला नहीं टूटने देगा। जो भी आपके यहाँ बना है उसका लास्ट वाला जो है वो कुत्ते को दे दें, वो जो है आपके घर को बचा के रखेगा। तो ये है कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। इससे आपके घर के सब जो है समाधान होते रहेगा गौ माता का आशीर्वाद से। और अंतिम रोटी खाने से आपके जो धन धान बरसेगा उसकी चोरी नहीं होगी। मतलब गाय को खिलाने से आपके यहाँ धन संपत्ति बढ़ेगा और वो कोई ले के नहीं जाएगा, ये आपको कुत्ते को अंतिम रोटी खिलाने से होगा। तो दोनों समाधान हो गया। एक तो आपके यहाँ धन संपत्ति की बरसात भी होगी और आपको उसकी सुरक्षा भी होगी। इतने कम खर्चे में घर के 2 वॉचमैन रखेंगे तो आपको कम से कम 20,000 रुपये लगेंगे सुबह शाम के लिए, कि एक कुत्ते को एक रोटी खिला दें। जो भी कुत्ता दिखा तो वो आपके घर में चोर को नहीं हिलने देगा, इसकी गारंटी रखिए। नमस्कार।